चिकित्सा जगत में देश को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। भारत की कामयाबी से दुश्मन चीन को लगा तगड़ा झटका। मेक इन इंडिया ने दिखाया दम, अब चीनी इकोनॉमी होगी बेदम। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। कई बार लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हारने के डर से मैदान में ही नहीं उतरते हैं। कभी वो वक्त भी था जब हम आर्थिक रूप से इतने गुलाम हो गए थे कि छोटे छोटे सामान विदेश से आते थे, देश की पूरी कमाई विदेशी लूट कर ले जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मेक इन इंडिया का पाठ पढ़ाया और आज हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया का जादू चल रहा है। जब कोरोना महामारी आई तो देश के पास पीपीई किट बनाने की क्षमता भी नहीं थी, लेकिन पीएम के प्रोत्साहन से इस देश ने न केवल अपने लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों का निर्माण किया, बल्कि दुनिया भर को संकट के समय में मदद भी की। भारत ने जिस सक्रियता से इस मामले में काम किया, पूरी दुनिया देखती रह गई थी। दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरण भारत ने दुनिया भर को निर्यात किए, जल्द से जल्द वैक्सीन बनाकर अपने देश का फ्री वैक्सीनेशन किया। उसके साथ ही दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन की मदद देकर मानवता का संदेश दिया। सुपर पावर देश की इस मदद का कायल हो गया। आज देश में वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, मास्क, पीपीई किट, पल्स मीटर और सर्जरी से जुड़ी अन्य मेडिकल सामग्री और आणविक निदान, जैव रसायन, मधुमेह जैसे रोगों के काम में आने वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण हो रहे हैं। वाकई कोविड महामारी के बाद भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार कर लिया है। पहले ज्यादातर मेडिकल उपकरण बाहर से आयात किए जाते थे, जिनके कारण देश में इलाज महंगा हो जाता था। अब जब देश में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट और दवाएं बनाई जा रही हैं तो ऐसे में इलाज भी सस्ता हो गया है। इसी बीच चिकित्सा जगत में देश को एक ऐसी कामयाबी मिली है कि दुनिया देखकर हैरान हो गई है। देश भर के डॉक्टर्स में खुशी की लहर है। सवाल उठता है कि देश ने ऐसा कौन सा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, किस बात पर देशवासी खुशी से गदगद हैं, दुनिया में देश की तारीफ क्यों हो रही है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब देश दुनिया को करेगा मेडिकल सप्लाई, विदेशी मुद्रा भंडार में होगा जबरदस्त इजाफा। दोस्तों, गंभीर रोगों की जांच में अक्सर डॉक्टर एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। भारत में गरीब जनता के लिहाज से एमआरआई की फीस बहुत ज्यादा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एमआरआई मशीन का औसत 1.5 यानी 1.5 आता है, जबकि विकसित देशों में ये 10 है। मतलब हमारे यहाँ 10 लाख की जनसंख्या में 2 एमआरआई मशीन भी मुहैया नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम ने देश का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम डेवलप किया है, जो कि एमआरआई मशीन का अहम हिस्सा है। अभी तक भारत में एमआरआई मशीनों का 100% आयात होता था, खासकर चीन से, लेकिन अब इस सिस्टम के डेवलप होने से भारत में ही एमआरआई मशीनें बनने लगेंगी। ये स्वदेशी सिस्टम बनाया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC ने। इस पूरे अभियान की अगुवाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे ने की है। दोस्तों, भारत की इस कामयाबी से चीन को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मजबूरी में देश को चीन से एमआरआई मशीनें आयात करनी पड़ती हैं। दोस्तों, अगर देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स बनने लगेंगे तो न केवल हम आयात के खर्चे से बचेंगे, बल्कि दुनिया भर को सप्लाई करके देश के अंदर रोजगार को बढ़ावा दे सकेंगे। इसके साथ ही चीन का विकल्प दुनिया को मिलेगा और चीन से आयात बंद होने पर उसकी गिर रही इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और सारा गुरूर उतर जाएगा। आज वो देश से ही कमाई करता है और देश के बॉर्डर में घुसपैठ की साजिश रचता है, जिसके इलाज के लिए बेहद जरूरी है कि हमारे देश में स्वदेशी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। दोस्तों, पीएम मोदी इस दिशा में तेजी से देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। IUAC ने 1.5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग एमआरआई मैग्नेट सिस्टम डेवलप किया है। इसे एमआरआई सिस्टम का दिल भी कहा जा सकता है। टीम की इस उपलब्धि से न केवल भारत में स्वदेशी कम लागत वाली एमआरआई मशीनें बन सकेंगी, बल्कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जहां पर ये मशीनें बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर इन्हें एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा का भी फायदा होगा। एक मशीन की कीमत भारत को 2.25 से 3 करोड़ रुपए तक पड़ती है। इस लिहाज से देश की काफी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। प्रोफेसर पांडे ने बताया, कुछ उद्यमी इस स्वदेशी तकनीक की मदद से कमर्शियल एमआरआई मैग्नेट बनाने में रुचि ले रहे हैं। क्रायोजन फ्री तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसे जोड़कर हल्के, सस्ते और पूरे शरीर को स्कैन करने वाले ऐसे स्कैनर बन पाएंगे जिन्हें मोबाइल वैन में लगाकर गांव-गांव में भेजा जा सकेगा। इसकी वजह से ग्रामीण हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत फायदा होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर पिछले कुछ सालों से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से स्वदेशी एमआरआई मशीन के निर्माण को लेकर अनुसंधान में जुटी थी। समीर ने एमआरआई मशीन में लगने वाले विभिन्न उपकरणों को विकसित कर लिया है और मशीन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मैग्नेट सिस्टम को भी विकसित करने पर लगी हुई थी, जिसमें देश को सफलता मिल चुकी है।
और अब देश स्वदेशी एमआरआई मशीन बनाकर मेडिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ चुका है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में भारतीय हेल्थ केयर क्षेत्र द्वारा अर्जित वैश्विक भरोसे से भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में एक अलग ही पहचान मिली है। भारत ने कोविड संकट में पूरी मानव जाति की भलाई की चिंता की और विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की मदद की। कोविड संकट में सीखने को मिला कि अच्छे स्वास्थ्य की हमारी परिभाषा केवल हमारी भौतिकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की खुशहाली में है। और इस वजह से भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पूरी दुनिया को अपनी इस भावना से भली भांति परिचित कराया। भारत ने महामारी की पहली लहर के दौरान 150 से भी ज्यादा देशों को जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण निर्यात किए। इसके साथ ही बीते साल लगभग 100 देशों को कोविड के टीकों की 65 मिलियन से भी ज्यादा खुराक का निर्यात किया। ये देश की बढ़ती ताकत का दमखम है। दोस्तों, बड़ा सवाल तो यह है कि मेडिकल में हम कहां हैं? किन किन देशों से मेडिकल इक्विपमेंट्स किए जाते हैं आयात? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ सेक्टर में भौकाल मचाने को मोदी ने बनाया प्लान। जल्द ही भारत बन जाएगा सबसे बड़ा मेडिकल हब। दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही मोदी सरकार ने अब एक और सेक्टर को बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। ये सेक्टर है मेडिकल डिवाइसेस का। हाल के समय में कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वेंटिलेटर, आरटी-पीसीआर किट, आईआर थर्मामीटर, पीपीई किट और N95 मास्क जैसे चिकित्सा उपकरण बड़े पैमाने पर बनाकर दिखा दिया था कि वो न सिर्फ अपनी जरूरत के लिए बल्कि दूसरे देशों में निर्यात के लिए भी सामान बना सकता है। अब भारत ने मेडिकल उपकरणों के उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का अगुवा बनाने की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत लक्ष्य तय किया गया है कि मेडिकल डिवाइसेस के उत्पादन और तकनीक के मामले में भारत को 2047 तक दुनिया के टॉप 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया जाए। अगले 10 सालों में मेडिकल उपकरणों पर आयात खर्च आधा कर दिया जाए। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाले औषधि विभाग ने इस पॉलिसी का मसौदा जारी करके लोगों से राय मांगी है। अभी भारत में मेडिकल डिवाइसेस का बाजार करीब 11 अरब डॉलर यानी 845 अरब रुपए का है, जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। इस मसौदे के तहत लक्ष्य रखा गया है कि मेडिकल उपकरणों के 100 से 300 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 से 12% तक की हिस्सेदारी हासिल की जाए, जो अभी 1.5% है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में कम से कम 25 फ्यूचरिस्टिक अत्याधुनिक तकनीकें भारत में इजाद की जाएं। कैंसर के इलाज, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई जैसी इमेजिंग तकनीक, मॉलिक्यूलर इमेजिंग और पीसीआर तकनीक से जुड़े अहम कंपोनेंट भारत में ही तैयार किए जाएं, जिनके लिए दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता है। इसके अलावा 50 ऐसे क्लस्टर बनाए जाएं जहां मेडिकल उपकरणों की तेजी से टेस्टिंग हो सके। इसका फायदा नए नए उपकरण बनाने और उत्पादन बढ़ाने में होगा। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में किस तरह तेजी से ग्रोथ की जा सकती है? 38 पेज की पॉलिसी में इसका पूरा रोड मैप है। इसके तहत इनोवेशन, रिसर्च और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस रहेगा। ऐसी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा जिससे बीमारियों का जल्द पता लग सके और लोगों को सटीक और सस्ता इलाज मिल पाए। पॉलिसी में बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे। इसके लिए हायर एजुकेशन लेवल पर अलग से विशेष पाठ्यक्रम तैयार करके अलग से पढ़ाई कराने का भी प्लान है। डॉक्टरों, टेक्नीशियन, सर्विस इंजीनियर आदि को खास तौर से ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स बढ़ाने की भी योजना है। सरकार मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव के तहत भारत को मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करना चाहती है। तो दोस्तों, मेडिकल क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर अभियान दम दिखा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत के दमखम के बारे में तो हम कई बार आपको बता ही चुके हैं, लेकिन मेडिकल क्षेत्र बहुत बड़ा है जो देश की बहुत बड़ी जरूरत है। इस मामले में देश काफी पीछे है। आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स नहीं है देश के पास, और इसके साथ ही मेडिकल उपकरण के निर्माण के उद्योग लगाने की जरूरत है जिससे देश की हेल्थ सुधर सके और एक बड़ा रोजगार निर्मित किया जा सके। तो दोस्तों, मेडिकल में प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में सुझाव जरूर दें।